ये अपनी हिंसक विचारधारा भरते हैं। ये मसूरी विधानसभा के किसी बूथ पर आपत्ति लगाई है एसआईआर में। अभी 1 महीने पहले हम सबको फ्रेंड्स बोल रहे थे और आज हम दिमागी नक्सल्स हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप खुदरंग देखना शुरू कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब ऐसा लग रहा है मीलॉड की भी स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। हैदराबाद के एक लॉ कॉलेज ने मीलॉड मीलॉड जब मैं कह रहा हूं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के आने का विरोध किया था, उनके हाथ से डिग्री लेने का विरोध कर दिया था। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद बिहार से मनन मिश्रा ने एक तरीके से उड़ता तीर लिया था। अब उस उड़ता तीर और मीलॉड के एक तरीके से कॉकरोच वाले बयान ने दोनों को ऐसा फंसा दिया है कि जहां जा रहे हैं वहीं गाज गिर जा रही है। एक और यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया गया था दोनों को और दोनों का ही बहिष्कार छात्रों ने कर दिया। अभी पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। हैदराबाद वाली एक कॉलेज था और उसके बाद अब ये नया मामला है। उधर फिरोजाबाद के एएसपी संभल से बहुचर्चित हुए अनुज चौधरी का एक और नया कारनामा निकल के सामने आया है। अनुज चौधरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो वर्दी में एक कथावाचक के चरणों में साष्टांग हो रहे हैं। अभी वो तस्वीर भी दिखाऊंगा और लोग क्या सवाल उठा रहे हैं उसके बारे में भी। ज्ञानेश कुमार गुप्ता का वोट चोरी का कांड रंगे हाथ पकड़ा गया है। रंगे हाथ मतलब ये कि उत्तराखंड, देखिए इन्होंने बिहार में बेईमानी की, इन्होंने फिर बंगाल में बेईमानी की। अब चूंकि 27 में यूपी और उत्तराखंड का चुनाव है तो वहां भी काम बदस्तूर जारी है, वो बताऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसआईआर को लेकर के ऐसा क्या कह दिया जिससे ज्ञानेश कुमार गुप्ता की चूलें हिल गई। अभी वो तस्वीर भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और दिमागी नक्सल वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने सारी हदें पार कर दी। और सांसद को छोटा मोटा आदमी नहीं, उत्तर प्रदेश का डीजीपी रह चुका है और खुद को स्वयं उसको लोग बुद्धिजीवी बताते हैं और बुद्धिजीवियों को वो दिमागी नक्सल बता रहा है। अभी वो तस्वीरें और उसको क्या जवाब नरेंद्र मोदी के इस बयान पर जेनजीज ने दिया है वो भी खबर आपको दिखाऊंगा। लखनऊ में क्यों हजारों की संख्या में अल्फा छात्र जो है वो सड़कों पर उतर आए और किस तरीके से यूपी पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की है वो भी तस्वीरें। राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है अल्फा प्रोटेस्ट को लेकर के वो भी दिखाऊंगा। बहुत सारी खबरें एक एक करके समझते। सबसे पहले ये नवभारत टाइम्स का ये खबर देखिए। नेल्सर के बाद अब एनएलएसआईयू में सीजेआई सूर्यकांत और बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार के दौरे पर विवाद। 702 छात्रों ने जताया विरोध। बताया गया कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ द इंडिया यूनिवर्सिटी एनएलएसआईयू में घमासान बढ़ा हुआ। यहां के छात्रों और पूर्व छात्रों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर कड़ी आपत्ति जताई है। इससे पहले नेल्सर के चीफ जस्टिस दीक्षांत समारोह को बुलाने का विरोध हुआ था। मामला अभी शांत नहीं हुआ कि एनएलएसआईयू में भी विरोध के स्वर उठे हैं। छात्रों ने कहा कि मनन कुमार मिश्रा ने नेल्सर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के मामले में अपने व्यवहार पर और भारत के मुख्य न्यायाधीश के व्यवहार के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। 2026 बैच के 165 ग्रेजुएट होने वाले छात्र, 409 मौजूदा छात्रों और 128 पूर्व छात्रों ने इस विरोध पत्र में हस्ताक्षर किए हैं। एक बयान में एनएलएसआईयू समुदाय ने नेल्सर के छात्रों और फैकल्टी के प्रति बिना शर्त एकजुटता भी दिखाई है। छात्रों ने सीधे तौर पर एक तरीके से इनका आप कह लीजिए कि विरोध कर दिया है। बयान में यह भी कहा गया है कि मनन कुमार मिश्रा ने अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लिए बिना एनएलएसआईयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर कड़ी आपत्ति जताई है और नेल्सर के साथ एकजुटता में खड़े हैं। ये छात्र ये बता रहे हैं। कुल मिलाकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस सूर्यकांत और जो बीसीआई के जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं मनन कुमार मिश्रा, एक तरीके से अच्छे खासे करियर पर इन लोगों ने कुल्हाड़ी मार ली है। कम से कम छात्रों से बवाल मोल लेकर के ये समझ में आने लगा है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर बिना समय गंवाए। एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। उस वीडियो में आप दो चीजें गौर करिएगा कि किस तरीके से लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं। मतलब मसूरी विधानसभा के वोटर्स के नाम रुड़की में किसी ऐसे ही
XYZ नंबर डाल करके उसका नाम कटवा दिया जा रहा है। ये चल रहा है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता के चेले चपाटे ये सब कर रहे हैं। छोटा सा हिस्सा वीडियो को देखिए पहले। ये मसूरी विधानसभा के किसी बूथ पर आपत्ति लगाई है SIR में, तो आप क्या मसूरी विधानसभा में रहते हैं? नहीं, मैं रुड़की की तरफ। अच्छा, रुड़की की तरफ। तो मुझे बता रहे वहाँ पर हमारे रहती नहीं, दिल्ली रहते हैं। अच्छा, दिल्ली रहते हैं मैम। अब ये इस तरीके से फर्जी नंबर डाल दिए इन्होंने लोगों के ना। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। तो ये एक केस मैंने दिखाया, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा था, मैंने एक केस आपको दिखाने की कोशिश की है जो महिला जो बता रही थी। इस तरीके के कई सारी केस स्टडीज हैं जो कांग्रेस ने की हैं। रॉबिन सिंह चौहान लिख रहे हैं कि लाइव वोट चोरी उत्तराखंड में SIR में बड़ा सवाल। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि उसने कुछ ऐसी आपत्तियों की पड़ताल की जिसमें किसी मतदाता का नाम हटाने के लिए शिकायतकर्ता के तौर पर मोबाइल नंबर दर्ज किए गए। जब उन्हीं नंबरों पर फोन किया गया तो सामने आया कि संबंधित व्यक्ति ने कोई शिकायत ही दर्ज नहीं कराई। कुछ नंबर तो बताए गए पते व्यक्ति से मेल ही नहीं खाते। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज हुई तो शिकायतकर्ता कौन है, नंबर किसका है और फॉर्म में वो नंबर कैसे आया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता एंड कंपनी से कुछ सवाल किया बंगाल को लेकर के। सबसे पहले जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए, अंग्रेजी अखबार का स्क्रीनशॉट है। इसमें पूछा गया, चुनाव आयोग ने एक तरीके से ट्रिब्यूनल में चल रहे मामलों की जानकारी देने पर चुप्पी साध ली है। खबर ये बता रही है, बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्टता के लिए जोर दिए जाने के बीच जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, हिरासत, निर्वासन या सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाना। रिपोर्ट में बताया गया कि आखिरी उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जो जून के हैं, पश्चिम बंगाल में करीब 36,60,000 मामले अभी भी SIR की प्रक्रिया से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। इस मामलों में अंतिम जांच 19 ट्रिब्यूनल द्वारा की जानी थी जो आवेदनों में मौजूद तार्किक विसंगतियों की जांच कर रहे हैं। तो ये दोस्तों पूरी खबर है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने किस तरीके से भाजपा को जिताने के लिए ये छल रचा, ये साफ तौर पर इस खबर से समझ में आ रहा है। प्रशांत टंडन लिख रहे हैं कि इस लोकतंत्र के गुनहगार ज्ञानेश गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट कब तक छूट देगा। इसने बंगाल 90 लाख वोटरों से मताधिकार छीन लिया, जिसने 36 लाख तो कंफर्म है, जिन्होंने 19 ट्रिब्यूनल में अपील की। अभी तक केवल 38,000 मामलों का निपटारा हुआ है। 36 लाख मामलों में कई साल लग जाएंगे। जिनके नाम क्लियर हो गए वोटर लिस्ट, वो अभी भी शामिल नहीं किए गए। अब ये यूपी में भी वही करेगा जो इसने बिहार और बंगाल में किया। शर्म की बात है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जैसा लोकतंत्र का हत्यारा चुनाव आयुक्त है और सुप्रीम कोर्ट इसे अपराध करने की खुली छूट देता है। ये बात उधर दिमागी नक्सल वाले लाल किले से दिए गए नरेंद्र मोदी के बयान पर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का बयान आया। सांसद महोदय, इस देश के तमाम सारे टीचर्स, तमाम सारे प्रोफेसर्स, NGO चलाने वाले बुद्धिजीवी, कवि और लेखकों को दिमागी नक्सल बता रहे हैं। ऐसे बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती है। ये उत्तर प्रदेश के DGP भी रह चुके हैं। देखिए जरा, ये हथियार लेकर नहीं चलते, ये गोलियां नहीं चलाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं। ये शहरों में प्रोफेसर के रूप में, अध्यापक के रूप में, NGO संचालक, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक आदि रूपों में ये दिखाई पड़ते हैं। ये लेख लिखते हैं, ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं और उन कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, ये जनमानस में, खासकर युवाओं के दिमाग में ये अपनी हिंसक विचारधारा भरते हैं। और ऐसे ही लोगों को कुछ छात्रों ने जवाब दिया है। उनमें से एक लड़की ने जवाब दिया है सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के इस बयान और ब्रजलाल जैसे लोगों के गाल पर यह करारा तमाचा भी माना जाना चाहिए। देखिए, और शुड आई कॉल यू दिमागी नक्सल्स। अभी 1 महीने पहले हम सबको फ्रेंड्स बोल रहे थे और आज हम दिमागी नक्सल्स हैं। एनीवे, मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, जिस दिन देश में यूनिटी, टुगेदरनेस, इन सब चीज़ों की बात होनी चाहिए, उस दिन हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो इस देश के लिए एक नया दुश्मन पैदा कर देता है, विच इज़ बेसिकली द यूथ ऑफ दिस कंट्री, हु आइडियली इज द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री, बट नो, दे आर द दिमागी नक्सल्स। वो इस देश के लिए एक प्रॉब्लम है और उनको आइसोलेट करना चाहिए एज पर द गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि जैसा लोग कहते हैं ना कि तुमने खुद जिस रंग का चश्मा पहना होता है तुम्हें पूरा संसार वैसा दिखता है, तो मुझे लगता है कि खुद के दिमाग में गटर भरा हुआ है। अब ये वीडियो देखिए, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बालागंज का वीडियो है। देखिए, लखनऊ में भयंकर बारिश हो रही है और रात से ही बारिश हो रही है और बारिश के बीच सैकड़ों की संख्या में ये छात्राएं जो हैं ये सरकारी अव्यवस्थाओं, कुचक्र और कुव्यवस्था की भेंट चढ़े विद्यालयों को लेकर के
सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, सड़कों पर उतरी हैं। ये उसकी तस्वीरें हैं। तमाम सारे पुलिसकर्मियों ने इनको घेर रखा है, आगे जाने नहीं दे रहे हैं। प्रोटेस्ट करने की अनुमति वैसे भी उत्तर प्रदेश में मिलती कहाँ है। ममता त्रिपाठी लिख रही हैं कि राजधानी लखनऊ में बारिश में भी जेन अल्फा सड़कों पर अपनी जायज मांग के साथ उतर आया है। जयप्रकाश नारायण स्कूल के बच्चों की शिकायत है कि स्कूल में शिक्षक नहीं है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सरकार टीचर नहीं दे पा रही है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण 400 शिक्षकों के रिन्यूअल की फाइल रोक करके रखा है। योगी सरकार के ऐसे मंत्री और अफसर सिर्फ प्रोटोकॉल का मजा ले रहे हैं, बाकी काम ढेले का नहीं करते हैं, ये बात कही गई है। एक और तस्वीर, ये सूर्या समाजवादी ने ये वीडियो शेयर किया। देखिए, इसमें तमाम सारी छात्राएं हैं जो एक तरीके से ह्यूमन श्रृंखला बना करके सड़क पर खड़ी हुई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, विरोध दर्ज करा रही हैं और भारी संख्या में, भारी तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। इसी को लेकर के राहुल सैनी देखिए क्या लिख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर लिख रहे हैं कि यूपी की राजधानी में सड़कों पर जेन अल्फा का प्रदर्शन, मांगों को लेकर के धरने पर बैठी छात्राएं सीएम को बुलाने की जिद पर अड़ी हुई हैं। प्रशासन मान मुनव्वल पर लगा हुआ है। लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं ने विद्यालय की व्यवस्थाओं के खिलाफ जो है मोर्चा खोल रखा है और वो तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इन छात्राओं के साथ इनके परिजन जो आए थे इनका साथ देने, उनके साथ पुलिस ने क्या किया है खुद छात्राएं बता रही हैं, आप सुन लीजिए। क्या नाम है आपके भाई का? पुलिस क्या कह रही है, क्यों ले गई? तो ये वीडियो मोहम्मद इमरान ने शेयर किया है। मोहम्मद इमरान लखनऊ के फोटो जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और लिखा कि जंजी के बाद अब जेन अल्फा की आवाज, शिक्षक न होने के विरोध में सड़क पर उतरी छात्राएं, रोड जाम कर दिया है। ये वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। उधर राजस्थान में बुनियादी शिक्षा को लेकर के, अव्यवस्थाओं को दूर करने को लेकर के सरकार के पोल खोल अभियान के तहत सीजेपी के लोग अलग अलग विद्यालयों में जा रहे हैं। इसी से घबराई भजन लाल शर्मा की भाजपा की सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया है। यह वो चिट्ठी है जो भजन लाल शर्मा ने जारी करवाया है। बताया जा रहा है इस चिट्ठी में कि अब अगर कोई भी व्यक्ति स्कूल में जाना चाहता है तो उसको प्रधानाचार्य की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर वो वीडियो बनाना चाहता है, फोटो करना चाहता है, तो वो बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के नहीं कर सकता है। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस हद दर्जे की बेशर्म और जिल्लेलाही सरकार हो चुकी है कि अब वो स्कूलों में घुसने के लिए प्रधानाचार्य की परमिशन लेनी पड़ेगी। पत्रकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को या हर वो व्यक्ति जो भाजपा की सरकारों की इस बेशर्मी का पर्दा उठाने की कोशिश करेगा। तो ये कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब है। इस पर आशुतोष रांका देखिए क्या लिख रहे हैं, क्योंकि आशुतोष रांका बीते दिनों उदयपुर के एक स्कूल भी गए थे। मदन दिलावर राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। लिखा कि मदन दिलावर जी, या तो राजस्थान के सभी जर्जर स्कूल ठीक करें या फिर हम पर एडवांस में एफआईआर दर्ज करवा दें। आप हमें एडवांस में गिरफ्तार भी कर सकते हैं, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, लेकिन हम तब तक स्कूलों का निरीक्षण नहीं रोकेंगे जब तक राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जाते। ये बात कही गई है। उधर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे क्या कर रहे हैं बंगाल में। एक आदमी प्रोटेस्ट में शामिल होने आया था दिल्ली जंतर मंतर, उसको इतना मारा कि वो मर गया। आशुतोष रांका बता रहे हैं, आप खुद सुनिए। भाजपा की तरफ से क्या हुआ? भाजपा की तरफ से गुंडागर्दी की गई, मारपीट की गई। वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट इंदस पुलिस स्टेशन का रहने वाला अब्दुल, जो जंतर मंतर पर पहले दिन से हमारे साथ मौजूद था, जिसने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, वो सिर्फ अपने गांव के सरकारी स्कूल ठीक कराना चाहता था। वो गया, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर आया, भाजपा के गुंडे आए, उसके साथ मारपीट की और बीच बचाव में जब उसके पिताजी वापस बीच में आए तो उनके साथ भी मारपीट की। उनको इतना मारा कि कल उनकी मौत हो गई। और भाजपाई जो दुनिया भर को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं, वही भाजपाई खुद वंदे मातरम नहीं गा पाते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल से
जब मीडिया कर्मियों ने वंदे मातरम सुनाने के लिए कहा तो देखिए कैसे भाग खड़े हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। कार्यकर्ताओं से सुन लेना हम लोग पूरा बजा देंगे, लेकिन सुन लीजिए नहीं फिर से। हाँ तो बजते हुए हम लोग गाएंगे राष्ट्रगीत ना। अरे हम लोग गाएंगे, चिंता मत करिए। हम लोग पूरे कार्यकर्ता एकत्रीकरण, आप बुला लीजिए ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, गवा लीजिए, हम लोग भी गाने को तैयार है। अरे मैं तो गाऊंगा, उनको भी बुलाइए और उनको बुला लीजिए, आमने सामने गीत हो जाए, अपना आमने सामने राष्ट्रगान हो जाए, आप आमने सामने राष्ट्रगान हो जाए। धन्यवाद। ये सवाल आप राहुल गांधी से पूछिए। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।